अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इल्ग़ाबन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व तबीब क़ुलूबना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल ताज़ीम व तकरीम दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानाने गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात करीब करीब आ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस पुरफितन दौर के अंदर इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई है। इकट्ठा होना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिस अपनी रज़ा के लिए हमें जमा फरमाया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बिरादर कबीर मोहतरम जनाब हाजी आमिर शहजाद भट्टी साहब का कि उन्होंने पुरखुलूस दावत देकर हम सबको जमा किया है। उन्होंने खैरात का इंतज़ाम किया है, नया मकान बनाया था। उनकी दिली तमन्ना दिली ख्वाहिश थी कि खैरात भी हो जाए और साथ ये प्रोग्राम भी मुनक्किद हो जाए।
जब ये प्रोग्राम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह वाले इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाते हैं, यकीनन वो बरकत से खाली नहीं होता। ये हमारा इकट्ठा होना, मिल बैठना, ये किसी दुनियावी गर्ज से नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए है। मैंने आप हजरात के सामने एक आयत कुरान मजीद फुरकान हमीद में से तिलावत फरमाई है और ज़ख़ीरा अहादीस में से एक हदीस आपके सामने बयान की है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझना आजिज को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पुरफितन दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें अपने अकाबिरीन अता फरमाए, ऐसे अकाबिर जिनका वजूद इस धरती के ऊपर बरकत से खाली नहीं है। अकाबिरीन का साया हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायम फरमाया। आज इस जलसे के रूह रवां हजरतुल अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम, सरमाया अहले सुन्नत, यादगार असलाफ हजरत मौलाना अब्दुल हमीद तौसवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा चुके हैं। तकरीबन वो कुछ देर ही बाद स्टेज पर जलवा फरोज होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये बयान, एक मजमून बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वाले हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को मुतय्यन फरमाया, ईमान वालों को खिताब फरमाया, ईमान वालों अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करो। या अल्लाह ते हमारी तौबा है, या अल्लाह हमने जो जितना गुनाह किए, एलानिया गुनाह किए, छुप कर गुनाह किए, सगीरा गुनाह किए, कबीरा गुनाह किए, छोटे गुनाह किए, बड़े गुनाह किए, सब की तौबा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। इधर हमारा हाथ अल्लाह की तरफ उठा हुआ है, या अल्लाह हमारी तौबा, आंसू भी बह रहे हैं, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। लेकिन उधर काम सूद का करता है, उधर काम चोरी का करता है, इधर हाथ अल्लाह की तरफ उठा रखा है, या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ फरमा दे। बताओ कैसे उसकी तौबा कबूल होगी? कुरान पाक के अंदर है तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची तौबा करो। पक्की सच्ची तौबा कैसे होगी? अगर सूद का काम करता है कोई, उससे ऐलान कर दे बरात का कि मैं आज के बाद इस सूद का काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं जिना नहीं करूंगा। जिना तो दूर की बात, चोरी तो दूर की बात, मैं इनके करीब ही नहीं जाऊंगा। कहत साली का मौसम है, चोलिस्तान के अंदर आप हजरात मीडिया से वाकिफ हैं। हर साथी, हर आदमी के पास मोबाइल है, वो देखता है, नेट से वाबस्ता है, खबरें उन तक पहुंचती हैं। वो देख रहा है कि चोलिस्तान के अंदर कहत आ गया है, पानी जमीन के नीचे जा चुका है कई फुट, और आसमान से बारिश भी नहीं आ रही। वहां के जानवर, वहां के इंसान भूखे तरसे मर रहे हैं। आज हमारे पास पानी भी है, हर किस्म की सहूलियात भी है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह की नाफरमानी के पीछे लगे हुए हैं। चोरी करते हैं, चुगली खाते हैं, एक दूसरे की गीबत समझते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत किसी मुसलमान की करना जिना से भी ज्यादा सख्त है। ये कहत का मौसम, ये कहत आ गया है। एक कहत बनी इसराइल के अंदर भी आया था,
उनकी कौम के अंदर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के पैगंबर थे। उनकी कौम आ गई, ऐ मूसा अल्लाह के प्यारे नबी हो, बरगुज़ीदा नबी हो, कलीमुल्लाह का लक़ब है आपका तो अल्लाह के यहाँ कलामी का हम कलामी का शर्फ हासिल है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला बारिश अता फरमाए। जानवर हमारे मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, पानी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम कल को आना, कल को जब आओगे हम मैदान में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआएं करेंगे, तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे जो हमसे गुनाह हुए। कौम ने कहा ठीक है। कल को कौम आ गई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है चलो मैदान के अंदर। मैदान में गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम हाथ उठाकर दुआ कर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, या अल्लाह तुझे तो मालूम है, तू तो आलिमुल गैब है, तुझे तो हर चीज का पता है, जमीन के जरे जरे का इल्म तेरे पास है। या अल्लाह तू तो देख रहा है तेरी कौम, तेरी ये उम्मत ये काहत के अंदर मुब्तला है, इनके पास ना खाने का कुछ है ना पीने का कुछ है। या अल्लाह तू तो देख रहा है, या अल्लाह बारिश फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करने लगे, साथ उनकी कौम भी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बारिश आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआ कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह जो हर वक्त अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब होकर फरमाया, आज चलते हैं कल को दोबारा आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर चले गए। कल दोबारा आए, आकर फिर मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दुआ करने लगे, या अल्लाह तेरी ये कौम भूखी मर रही है, जानवरों के पानी नहीं है पीने का और इंसानों के पास पीने का पानी नहीं है, वो तो भूखे मर रहे हैं, प्यास से निढाल हो चुके हैं। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, बाराने रहमत अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को 2 दिन हो गए दुआ कबूल नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि कल को आना। तीसरे दिन आई कौम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मैदान में फिर ले आए कि दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे। ये नहीं कि एक मर्तबा दुआ की, दुआ भी कबूल नहीं होती, चलो क्यों दुआ करें। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के पैगंबर हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे दिन अपनी कौम को लेकर फिर आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान के अंदर आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ के लिए हाथ खड़े किए, या अल्लाह बारिश अता फरमा, या अल्लाह बारिश अता फरमा। तेरी कौम निढाल हो गई है प्यास से, भूख से, न जमीन कुछ उगा रही है, न तेरा आसमान बारिश बरसा रहा है। या अल्लाह अपने बंदू पर रहमत अता फरमा, रहम कर, रहमत का मामला फरमा, रहमत की बारिश बरसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे दिन ये दुआ करने लगे। अल्लाह ताला हम कलाम हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ऐ मूसा तेरी इस कौम के अंदर जिनको तू लाया है दुआ करने के लिए, 3 दिन हो गए दुआ कर रहे हो आपकी इस कौम के अंदर ऐसा नाफरमान शख्स है जो खाता मेरी है, पीता मेरे से है, लेकिन नाफरमानी भी मेरी करता है। जब तक वो नहीं जाएगा इस मजमे से, इस मैदान से जब तक नहीं निकलेगा, मैं आपकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के अंदर ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई है कि आपकी इस कौम के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने मुझे नाफरमान कर करके मुझे नाराज कर रखा है। कौन है वो शख्स? चला जाए इस मैदान से, इस कौम से चला जाए, बाहर चला जाए, निकल जाए। कोई शख्स नहीं निकला हुआ, कोई शख्स नहीं निकला।
हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा ऐलान किया कि कौन वो बदबख्त इंसान है जो खाता पीता अल्लाह का है, नाफरमानी भी फिर अल्लाह की करता है। कौन है वो, चला जाए इस मैदान से, इस मजमा आम से चला जाए। फिर भी कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली पैगंबर थे, जलाल में आ गए कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे ऊपर वही नाज़िल फरमाए कि वो कौन है शख्स तेरा नाफरमान जो पैगंबर भी हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अब आदमी जो गुनाहगार था मजमे के अंदर, उसको तो पता था मेरी वजह से बारिश रुकी हुई है, मैंने गुनाह किया है। वो इंसान दिल ही दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से राब्ता कायम कर लिया। या अल्लाह, अगर मैं इस मजमे से निकलता हूँ तो ये कौम मुझे ताने देगी, ये कहेगी ये वो बदबख्त इंसान है कि 3 दिन हम दुआएं करते रहे, मूसा कलीमुल्लाह वक्त का पैगंबर, वो दुआ करता रहा, दुआ कबूल नहीं हुई। या अल्लाह मुझे ताने देंगे, कहेंगे ये नाफरमान है, अल्लाह को इसने नाराज किया है, इसकी वजह से बारिश नहीं आती। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ जितने गुनाह किए, आइंदा भी गुनाहों से माफी करता हूँ, या अल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। उस इंसान का, उस आदमी का ये कहना था, दिल ही दिल के अंदर बारिश आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान हुए, कौम भी बड़ी परेशान हुई कि वो आदमी निकला नहीं है जो गुनाहगार था, फिर भी बारिश आ गई है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था जब तक वो आदमी इस मजमे से नहीं निकलेगा मैं बारिश नहीं दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से राब्ता डायरेक्ट करने लगे। या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस वक्त तक बारिश नहीं आएगी जब तक वो आदमी यहाँ से गुनाहगार नहीं निकलेगा। बारिश आ गई, या अल्लाह क्या माजरा है, हमें तो बताओ। कौन है वो बदबख्त इंसान जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा मैंने उस वक्त नहीं बताया जब तक वो मेरा नाफरमान बागी था, नाफरमानी कर करके मुझे नाराज कर रखा था उसने। अब तो वो मेरा महबूब बन गया है, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है, जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था, उसी की वजह से मैंने बारिश बरसाई है। अब तो वो मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम कैसे बता सकता हूँ? आप तो उसको ताने दोगे कि वो बदबख्त इंसान है जिसकी वजह से बारिश रुक गई थी। आज हम अपना जायजा लें, अपने गिरेबान के अंदर झांकें कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी नेमतें खाई और कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। गाना बजाना आम हो चुका है, सूद आम हो चुका है, अल्लाह की नाफरमानी आम हो चुकी है, एलानिया बगावत आम हो चुकी है। रिक्शे वाला उस वक्त तक अपना रिक्शा स्टार्ट नहीं करता जब तक टेप के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करने वाला मवाद नहीं चलाता, गाना नहीं चलाता। कार स्टार्ट करने वाला उस वक्त तक अपनी कार का सलफ स्टार्ट नहीं करता जब तक वो गाना नहीं लगाता। हर शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर रखा है। उसकी वजह से कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराने रहमत बारिश नाज़िल नहीं हो रही। इंसान परेशान है, फसलों के मुतासर हो चुकी हैं। किसान हजरात कहते हैं कि इस साल के अंदर दाना छोटा हुआ है। कहते हैं क्या वजह है? वो कहते हैं कि बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से जब अगर बारिश आ जाती तो दाना बड़ा हो जाता। हमने नाराज अल्लाह को कर रखा है, फिर अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते, उल्टा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एहसान लगाते हैं। या अल्लाह बारिश अता फरमा। गुनाहों की बात तो करते नहीं है दुआ के अंदर, ऐसा लगता है जैसे हमने गुनाह किया भी ना हो। गुनाह कर 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर दिया। नेमते खा खा के दांत घिसट गए, लेकिन हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करने में किसी किस्म की कसरत नहीं छोड़ी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे देख रहे हैं, हजरत उमर आ रहे हैं, बड़े रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, पूछा ऐ उमर क्यों रो रहे हो, किस वजह से रो रहे हो?
हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, अदीबुल अंबिया, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर एक आदमी शख्स खड़ा है, उसने मुझे रुला दिया है, उसकी बात ने मुझे रुला दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, है उमर वो क्या कहता है, बताओ तो सही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं जाता हूँ उस शख्स को आपकी दरबार में ले आता हूँ, आप खुद ही उनसे आप पूछ लें कि क्या बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए मस्जिद नबवी से बाहर, उस शख्स को ले आए। जब वो शख्स आया तो रो रहा था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। जब आदमी आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ उमर बता, ये शख्स जो जिसको आप लाए हो वो क्यों रो रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आदमी हाजिर है, इनसे पूछ लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ शख्स, ऐ आदमी क्यों रो रहा है, तू इतना ज़ारो कतार रो रहा है, तेरी बात ने तो हजरत उमर को भी रुला दिया, बता तो सही कौन सी बात है। वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा ऐसा गुनाह है, मैंने ऐसी गलती की है, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो बात आपके सामने कह सकूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बता तो सही, पता तो चलेगा। आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने ऐसा गुनाह किया है, मुझे तो लगता है उसकी तौबा भी नहीं है दुनिया के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, ऐ आदमी बता तो सही कौन सा गुनाह किया है तूने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसरार करने पर उस आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, ऐ आदमी बता, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श बड़ा है, बता तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है। वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने शराब पी है। उस आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने शराब भी नहीं पी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने जिनाह किया है। वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने जिनाह भी नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, फरमाया, क्या तूने चोरी की है। वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने चोरी भी नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बताएगा तो पता चलेगा, तेरी तौबा का मसला तो बात के अंदर है, पहले बता तो सही गुनाह कौन सा किया है तूने। वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, पिछले 8 साल से 7 साल से मैं कब्रिस्तान के अंदर रहता हूँ। जो आदमी आते हैं अपने मुर्दे दफन करते हैं कब्रिस्तान के अंदर, मैं जाता हूँ, उनका कफन उतार कर उसको बेचता हूँ, कफन को, जो से पैसे आते हैं मैं उनसे गुजर बसर करता हूँ, खाने पीने का सामान लेता हूँ। एक मर्तबा एक अंसारी अपनी लड़की को दफन करने आया, तो मैं गया, देखा कि कब्र ताजी ताजी लेपी हुई है, मिट्टी डाली हुई है, गीली कब्र है। मुझे पता चल गया कि आज कोई नई मैयत आई है इस कब्र के अंदर, इस मिट्टी के अंदर। मैं गया, उस कब्र को खोल के उसके कफन को उतार कर आ ही रहा था कि रास्ते में एक शैतान आ गया, मुझे मेरे दिल के अंदर वसवसा डाला कि आदमी, ऐ वो शख्स, 8 साल से 7 साल से तो ये कफन चुरा रहा है, इतने तक रहेगा, क्यों नहीं करता तो कि इस लड़की से, इस मुर्दा लड़की से तू जिना कर ले, अपना मुंह काला कर ले। तो वो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं वो उस लड़की से कफन भी उतार लिया, फिर उस लड़की से मैंने अपना मुंह काला किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़की को, जो मुर्दा लड़की थी, उसको बोलने की कुव्वत अता फरमाई। मैं आ रहा था, पीछे से लड़की ने कहा, ऐ बदबख्त, ऐ अल्लाह को नाराज करने वाले, मुझे कब्रिस्तान के अंदर, मुर्दों के कब्रिस्तान के अंदर, मुर्दों के इलाके के अंदर नंगा छोड़कर जा रहा है, कल क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा, तेरी गिरबान होगी। तो आदमी कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये मुझसे गुनाह हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ फासिक, उठ जा, दफा हो जा, कि कहीं अल्लाह का अज़ाब इस महफिल के ऊपर नाज़िल ना हो जाए।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा तेरी बख्शिश भी नहीं है इस गुनाह की। वो आदमी रोता हुआ उठ गया, जाकर 40 दिन उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोकर दुआ मांगी, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफी अता फरमा दो। उस वक्त तक मैं रोना धोना नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने पैगंबर के यहाँ मेरी माफी का ऐलान नहीं होगा। वो आदमी रोता रहा 40 दिन हो गए रोते हुए उसको। तो आप अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आ गए, आकर सवाल करने लगे इमामुल अंबिया से, खतीबुल अंबिया से, अदीबुल अंबिया से। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं ऐ प्यारे पैगंबर, वो आदमी जिसने ये गुनाह किया है, जिसने आकर आपको तफसील बताइए कि मैंने ये गुनाह किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो आपने कह दिया कि आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। क्या उस आदमी को आपने पैदा किया था? क्या हिसाब किताब आपके जिम्मा है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्राइल, इस आदमी को भी, बल्कि मुझे भी, बल्कि पूरी इंसानियत को एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। तो फिर अल्लाह पूछते हैं हिसाब किताब आपने लेना या मैंने लेना है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्राइल कैसी बातें करते हो, मेरा हिसाब बल्कि पूरी इंसानियत के हिसाब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लेना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं कि आपने उस इंसान को क्यों धुतकार दिया ये कहकर कि आपकी माफी कबूल नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की माफी को कबूल कर दिया। जाओ उस साथी को, उस शख्स, उस आदमी को बताओ कि आपकी तौबा कबूल हो गई है। आप अलैहिस्सलाम ने एक साथी को भेजा, जाओ उस आदमी को ले आओ। वो आदमी आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबारक हो ऐ शख्स कि अल्लाह ने तेरी तौबा ये कबूल कर ली। वो आदमी बड़ा खुश हुआ। इतना नाफरमानी, इतना बड़ा गुनाह, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे माफ फरमा दिया। बनी इस्राइल वाले शख्स ने भी छोटा गुनाह किया था, अल्लाह को नाराज किया था। इसने तो बहुत बड़ा गुनाह किया, इसने तो डबल अल्लाह को नाराज किया है। अल्लाह ने माफ फरमा दिया। हम ये अहद कर लें इस मजमे के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे, तौबा करें। या अल्लाह हमारी तौबा है, माफ मांगे। या अल्लाह हम माफी मांगते हैं आपसे, या अल्लाह हमें माफ फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा दे। हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह के देने में कमी नहीं है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे, अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।